YouTube चैनल से जुड़े आप सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आज की आराधना में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए इस पेंतीकोस्ट रविवार की आराधना का हम शुभारंभ करें और हम सभी अपने स्थान पर अदब के साथ खड़े हो जाएं और सारी दुनिया खामोश रहे कोरस के साथ आज की आराधना को हम शुरू करें। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हो, ना दुनिया की कोई ख्याल हो, बरकत पाने यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु खुदा, इस सुबह के समय प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के नजदीक आते खुदा और पिता परमेश्वर, इस पेंतीकोस्ट रविवार में हम सभी को आपने सम्मिलित किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में आप हमारी अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर हर एक बातों में आप सहयोग कीजिए। गीतों के गाने में, वचन पढ़ने में, वचन प्रचार में, हर एक बातों में प्रभु हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। शुरू से अंत तक अगुवाई कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे और गीत की संख्या बड़े गीत की किताब से निकाल लेंगे। 620 नंबर का गीत, 620 नंबर का गीत। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम्हारे ही गुण गाते हैं, तुम्हारे ही गुण गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हे प्रभु, हमारी ओर निहारो, पापी है अब पाप
पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। जय जय यीशु तारणहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे, जय जय यीशु तारणहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम सभी खड़े रहें और प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा भी विश्वास वचन है, हम सभी साथ में मिलकर हम दोहराएं। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा से निर्धारित होकर मरियम नाम कुमारी से हुआ, परंतु पिलातुस के राज में उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सबसे महान करता है, जहाँ से जीवता के न्याय करने पर गिरा गया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और नवजीवन पर। आमीन। तो इस आदर के साथ बैठ जाएं। अब समय रहेगा प्रार्थना का, और अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आज जो पेंतिकोस्ट रविवार है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को पेंतिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से भर दिया। उस दिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है और यह समय दिया है कि हम स्तुति और आराधना करने पाए। इस लॉकडाउन सीजन में, कोरोना वायरस महामारी के समय, परमेश्वर ने हमको सुरक्षित बचा के रखा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान किया, अपने लहू के बाड़े में हमको रखा है। इसलिए हम धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें दुबार, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। धन्यवाद 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 के योग्य जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। यह सुनहरा अवसर, सुंदर संगति आज आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। पिता परमेश्वर, हमको रात्रि भर सुरक्षित रखा, हफ्ता भर हमको सुरक्षित रखा, हर एक खतरों मुसीबतों से आपने हमें बचाया खुदा। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, हम निवेदन करते प्रभु आपसे पिता परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षा प्रदान किया, अपने लहू के बाड़े में हमको रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इन तमाम उपकारों के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।
हमारे हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया। और पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र वार में हमको सम्मिलित किया है, आज के इस पेंतिकोस्त रविवार में हमको सम्मिलित किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अपने बच्चों के ऊपर आपका अनुग्रह और आपका प्रेम निरंतर बना हुआ है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। दयालु त्राता, इसी तरह प्रभु आप हमारे जीवन में आप कार्य करते रहिए, आप अगुवाई करते रहिए और पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के खतरों बुराइयों से हमको बचाते रहिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु उन तमाम उपकारों के लिए खुदा हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे दयालु त्राता, यदि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलत कार्य हुए, अपराध हुए, गुनाह हुए, तमाम गलती अपराधों को हम मान लेते हैं खुदा। और पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आपके बेटे यीशु के नाम को लेके हम आते और आपसे निवेदन प्रार्थना करते प्रभु, हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते खुदा कि आप हमें पापों से क्षमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम मनुष्य जाति का पाप बढ़ गया है, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमें अपने लहू से मोल लिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस रविवार के राजना में हम सभी को सम्मिलित किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने विश्वासी जुड़े हैं, उन तमाम विश्वासियों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, वे निरंतर प्रभु इस वीडियो को देखते और आपकी आशीषों को प्राप्त करते, इसलिए उन तमाम विश्वासी परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा, आप उनकी सुधि रखिए और पिता परमेश्वर आप उनका अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु इस कोरोना काल में भी पिता परमेश्वर, इस महामारी के समय भी पिता परमेश्वर, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से लेके आज तक पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है। जैसे पिता परमेश्वर मुर्गी अपने बच्चों को पंख के तले छिपा के रखती है, उसी प्रकार खुदा आपने हमें अपने जोरावर हाथ के नीचे छिपा के रखे हैं और सुरक्षित रखे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु आज की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, शुरू से लेके अंत तक हमारी अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के तमाम विश्वासी परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा। आपने पिता परमेश्वर हर एक परिवार को प्रभु आपने सुरक्षा प्रदान किया है, हर एक परिवार के सदस्य को प्रभु आपने इस महामारी जैसे बीमारी से सुरक्षा प्रदान किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम विश्वासियों की आप सुधि रखना खुदा, तमाम विश्वासियों की आप अगुवाई करना खुदा, उनके दुख में उनके सुख में आप शामिल होइए खुदा, उनको बीमारी से, उनको नाना प्रकार की समस्या से, चिंता से और दुख मुसीबत से आप बचा के पिता परमेश्वर रखिए और अपने अगुवाई में, अपने आगोश में रखिए। और पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को एक आदर्श कलीसिया बनाइए खुदा। आप पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदा। आप पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को ग्रहण करके वे आपके नाम के लिए गवाह का कारण बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु उन तमाम मिशनरियों के लिए जो पिता परमेश्वर चंद्रिया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च से जुड़े हुए हैं और उनके विश्वासियों के लिए उन सुदूर अंचल में, उस क्षेत्र में जाके प्रार्थना करते प्रभु, उस क्षेत्र में जाके आपकी सेवाओं को दे रहे हैं। प्रार्थना करते प्रभु उन विश्वासियों की आप सुधि रखना, उन मिशनरियों की आप सहायता करना, उनकी जरूरतों को आप पूरा करना खुदा और उनकी अगुवाई करना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के तमाम लोकल प्रीचरों के लिए, उनके सहयोग सपोर्ट के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तमाम लोकल प्रीचरों की आप सहायता कीजिए खुदा, अगुवाई कीजिए खुदा, जो जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र उन्हें सौंपा गया है उन क्षेत्रों में पिता परमेश्वर वे बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य कर सके। पिता परमेश्वर विश्वासियों की देख रेख करने पाए और आत्मिक रीति से आगे बढ़ाने पाए। पिता परमेश्वर, उन तमाम लोकल प्रीचरों को आपके पवित्र
हाथों में सौंपते। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले 2 बुजुर्ग पासवानों को भी आपके हाथों में सौंपते खुदा, उनकी भी आप सुधि रखना खुदा। इस संकट काल में आप उनकी अगुवाई करना, उनको स्वस्थ रखना खुदा, और पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु उनको स्वस्थ लाभ देना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम दोनों पासवानों को भी आपके हाथों में सौंपते, पास्टर इंचार्ज और पिता परमेश्वर मुझे अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। पिता परमेश्वर हम दोनों पासवानों की सुधि रखना खुदा, ताकि प्रभु इस कलीसिया की उन्नति होने पाए, इस कलीसिया की आत्मिक जागृति होने पाए, और पिता परमेश्वर कलीसिया के लोग पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिस प्रकार आपने यहोशू की सहायता की, मूसा की सहायता की, सुलेमान राजा की सहायता की, दाऊद राजा की सहायता की, अब्राहम की सहायता की, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भी प्रभु आप सहायता कीजिए और अगुवाई कीजिए। हे दयालु दाता हम प्रार्थना करते प्रभु, और भी जितने भी डिनोमिनेशन जो आपके कार्य को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके राज्य के प्रचार प्रसार को कर रहे हैं, उन तमाम डिनोमिनेशन को भी आपके हाथों में सौंपते। उन तमाम डिनोमिनेशन के पासवान मिशनरियों को, उनके विश्वासियों को भी आपके हाथों में सौंपते। उनकी भी आप सुधि रखना खुदा, उनकी भी आप अगुवाई करना, उनकी भी हर एक जरूरतों को आप पूरा करना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, NPRC रीजनल कॉन्फ्रेंस को आपके हाथों में सौंपते, हमारे बिशप महोदय को आपके हाथों में सौंपते, और MCI के तमाम बिशप महोदयों को, तमाम रीजनल कॉन्फ्रेंसों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर MPRC रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा, तमाम GSO को आपके हाथों में सौंपते खुदा। हे दयालु त्राता हम प्रार्थना करते प्रभु, इस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई उनके माध्यम से हो रही है खुदा। हम चाहते प्रभु कि पिता परमेश्वर आप प्रभु उनके जीवन में, उनके माध्यम से प्रभु कलीसिया की उन्नति आप कीजिए खुदा, विश्वासियों की उन्नति आप कीजिए खुदा, और नई नई योजनाओं के माध्यम से प्रभु कलीसिया की उन्नति करने पाए, कॉन्फ्रेंस की उन्नति करने पाए। इस लॉकडाउन सीजन में पिता परमेश्वर वे अपने विश्वासियों की सुधि रखते, अपने विश्वासियों की चिंता करते पिता परमेश्वर, इसलिए हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम MPRC रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों को, तमाम बिशप साहबों को और DS साहबों को, और तमाम पासवान मिशनरियों को, और पिता परमेश्वर तमाम विश्वासियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। हर एक को प्रभु अपनी सुरक्षा के दायरे में रखिए और सुरक्षित रखिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जब आपको पिता परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाया गया और प्रभु आपको मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन में आप जब जिंदा हुए, तब पिता परमेश्वर आप अपने चेलों को दर्शन के माध्यम से दिखाई दिए। और पिता परमेश्वर आप पेंतेकोस्त के दिन पिता परमेश्वर आपने अपने चेलों के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को आपने उंडेला, और पिता परमेश्वर अपने चेलों को आपने आदेशित किया खुदा कि जगत के कोने कोने में जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। और पिता परमेश्वर आपके चेलों ने आपके आदेश का पालन किया और इस पूरे विश्व में फैल के आपके राज्य के सुसमाचार का प्रचार प्रसार में लग गए। पिता परमेश्वर उसी प्रकार प्रभु जिस प्रकार आपने पेंतीकोस्त के दिन अपने चेलों को आपने पवित्र आत्मा से भर दिया, उसी प्रकार खुदावंद हर एक चर्च को पवित्र आत्मा से भर देना खुदा, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना खुदा। और विशेष करके चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर प्रभु आपके पवित्र आत्मा का दान देना खुदा, पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण करना खुदा, ताकि पिता परमेश्वर कलीसिया आने वाले दिनों में एक आदर्श कलीसिया बनने पाए। और पिता परमेश्वर इस दुल्हन को पिता परमेश्वर बेदाग दुल्हन बनाना खुदा, कि जब इस दुनिया में आप हम सभी को लेने आए तब प्रभु हम बेदाग रहे और आप हमें अपने राज्य में ले जा सके। पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं।
पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों को आपके हाथों में सौंप दें। जितने लोग बीमार अवस्था में पाए जाते हैं यीशु आपके नाम से बीमारी से चंगाई देना। पिता परमेश्वर जितने लोग कोरोना बीमारी से इफेक्टेड है पिता परमेश्वर उन बीमारों को आपके हाथों में सौंप दे। प्रभु आप उनकी भी आप सुधि रखना। जितने डॉक्टर्स, जितने नर्स, जितने कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी जो पिता परमेश्वर इस कार्य में लगे हुए हैं उन तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को, बैंक कर्मचारियों को और तमाम सरकारी कर्मचारियों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों को आप सुरक्षा प्रदान कीजिए और आशीष दीजिए। हे दयालु त्राता हम प्रार्थना करते प्रभु आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते। आज के वचन के माध्यम से हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आज का वचन हम सभी के लिए एक आशीषमय वचन होने पाए। आज के वचन के माध्यम से खुदा हम आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सके और आज का वचन प्रभु हम सभी को टच करने पाए और आपके दास रेवनाथ नाथ जी को आपके हाथों में सौंपते। उनके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक प्रभु आप गाढ़ा अभिषेक कीजिए खुदा, ताकि जब वचन को लेके खड़े हो पिता परमेश्वर नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से होने पाए और पिता परमेश्वर हम वचन की आशीष को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर आज आपके दास को इस्तेमाल कीजिए और वचन की आशीष हम सबको दीजिए। पिता परमेश्वर आज के आराधना को, आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मान लेते हैं जिसने हमको प्रार्थना करना सिखाया। हमारे पिता ईश्वर में है, तेरा नाम होना जाए, राज्य आए, तेरी संस्कृति है, वैसे हो हमारे जन्म की आज नहीं और जितना किया है वैसे प्रभु क्षमा कर क्षमता क्योंकि आज और नहीं सदा के आइए इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे और उत्तरवादी पाठ के रूप में मेरे साथ निकाल लेंगे गीत की किताब में से उत्तरवादी पाठ संख्या 32। और मैं कलीसिया से आग्रह करता हूँ कि आदर के साथ हम खड़े हो जाएं और इस उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी सहायता और मदद करें। हम बारी बारी से इस उत्तरवादी पाठ को पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ की संख्या 32, धर्मियों की कुशलता। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल की तेरी करुणा, रात रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि ये हुआ तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु तरीका मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाए। पर हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। पर मेरा सिंह तूने बने हुए का तमाशा किया है, मैं टटके तेल से सिकुड़ा गया हूँ। और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि दे करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे और लबानोन के दारू के नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। सम्मिलित हो जो पुराने बने बने फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। स्तुति गाएं। ओ पिता की स्तुति और पुत्र पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी रहेगी।
खड़े रहें। आज के चिंतन और मनन के लिए जो पाठ चुना गया है हम निकाल लेंगे बाइबल में से और 2 जगहों से हम पढ़ेंगे। और पहला जो पाठ है वह प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक, और इसी अध्याय में से हम दूसरे स्थल जो पाठ चुना गया वो पढ़ेंगे। इसी अध्याय में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 से लेकर 42 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 4 और 36 से 42 पद तक आपके समक्ष पढ़ूंगा। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 36 से 42 पढ़ूंगा। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। जब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें से मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। धन्य है वे जो वचन को पढ़ते सुनते और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वचन गाएंगे। वचन मंगल सुसमाचार वचन मंगल सुसमाचार। आमीन। कलीसिया आदर के साथ बैठ जाए। अभी समय रहेगा सूचनाओं का, और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड आरना जी से कि सूचना दे। साथ ही साथ विशेष प्रार्थना में हम जाएंगे जिनका आज जन्म दिवस है, शादी की सालगिरह है, या कोई विशेष उपलब्धि आपके जीवन में आपने प्राप्त की हो, या फिर पिछले दिनों में आपका किसी का जन्म दिवस था या शादी की सालगिरह था या विशेष उपलब्धियों को आपने प्राप्त किया है, इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से किसी का जन्म दिवस है तो आप खड़े होंगे। जब पास्टर साहब आपको बोलेंगे तब आप खड़े हो। विशेष प्रार्थना के समय आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएगी। अब मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से उस सूचना और विशेष प्रार्थना में। कलीसियाई सूचना इस समय हम सुनेंगे। जैसे कि YouTube चैनल के माध्यम से लगातार इस आराधना में हम सम्मिलित हो रहे हैं, आप सभी की प्रार्थना और सहयोग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
मैं धन्यवाद करता हूँ उन सारे लोगों का जिन्होंने संडे के भेंट राशि को अपने एरिया लोकल टीचर के माध्यम से ट्रेजरर साहब के पास जमा किए। हर एक के सहयोग के लिए धन्यवाद हम करते हैं। जितने लोग नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं, उनसे भी यही निवेदन करता हूं कि अपने एरिया लोकल टीचर के माध्यम से भेंट राशि को जमा करावे ताकि कलीसियाई कार्य में जो है सहयोग हो सके। यह वर्तमान समय जो है ये महासंकट का है और इसलिए आपका सहयोग हमें आवश्यकता है। आप सभी लोग प्रार्थना करते रहें कि जल्द से जल्द हमें ये अनुमति मिल सके कि सामूहिक आराधना जैसे दूसरे बहुत सारे कार्यों को खोला जा रहा है वैसे ही डिस्टेंस के साथ जो भी सख्त नियम है उसके साथ चर्च आराधना को भी खोला जाए। ये प्रार्थना आप करते रहें ताकि हम सामूहिक आराधना में हम शामिल होकर प्रभु की महिमा कर सके। आइए इस समय विशेष प्रार्थना हम करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जन्म दिवस को और शादी की सालगिरह को मनाया और विशेष उपलब्धि आपने पाया है। आप अपने स्थान में खड़े हो जाए जहां भी हैं। आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कोरस के साथ। होगी आशीषों की बारी, होगी आशीषों की बारी, उनका हो आज अपने पापों को मानो, यीशु की विनती करो, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की बीच दया की बूंद टपकती, बारिश आशीषों की बीच। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र रविवारी आराधना के लिए जिसमें हमें इस YouTube चैनल के माध्यम से शामिल होकर आपकी स्तुति करने का अनुग्रह दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने जन्म दिवस को और शादी की सालगिरह को मनाया है या आज भी है और कोई विशेष उपलब्धि उन्होंने पाया प्रभु, उन्हें हम नाम नाम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं पिछले सप्ताह में श्री विश्वजीत सिंह और बेटी सौम्या पाल बुलबुल का जन्म दिवस था प्रभु। एक नया साल आपने जोड़ा उनके जीवन में, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। और जितने भी आपके बेटे बेटियों ने प्रभु अपने जन्म दिवस को और शादी की सालगिरह को मनाया है, ये आज भी है प्रभु, उन हरेक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदावन। उन्हें आशीष दीजिए, आत्मिक उन्माद से भरिए ताकि प्रभु भले चंगे रहकर आपकी महिमा और गवाही में वे आगे बढ़ने वाले हो सकें। उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका पारिवारिक जीवन प्रभु आपकी महिमा और गवाही के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं यदि कोई विशेष उपलब्धियों को पाया प्रभु, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन। उन्हें आशीष दीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि प्रभु उनके जीवन से कार्यों से आपके नाम को बड़ी महिमा मिलने वाला हो सके। एक नया साल प्रभु उनके जीवन में, परिवार में आपने जोड़ा है। ये नया साल उनके व्यक्तिगत जीवनों के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए आत्मिक आशीष और लाभ का विषय बने पाए। उनके जीवन से, उनके परिवारों से आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके और आपके आशीष में वे बढ़ते चले जाए। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई साहब प्रार्थना के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। इस समय हम वचन मनन में जाने से पहले हम स्तुति आराधना में जाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे
और अपने हृदय रूपी खेत को गीतों के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से हम तैयार करेंगे, ताकि वचन रूपी भी हमारे अच्छे भूमि पर गिरे और बहुतायत का फल ला सके। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे वायर के माध्यम से। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। इस समय हम क्वायर की ओर से एक विशेष गीत प्रभु की महिमा के लिए सुनने पाएंगे। भला है, क्योंकि एक वो ही भला
आइए प्रयोग कि इसके पहले कि आज परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए आज के वचन को हम सुने। कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर पिता को महिमा देने पाएंगे। प्रभु
प्रभु के अभिषेक दास के द्वारा वचन में जाने से पूर्व हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे जीवते सामर्थ्य शक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते सप्ताह की सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अब तक हमारे साथ और हमें भला चंगा स्वस्थ और सुरक्षित रखा, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारी महामारी से बचा के रखा है प्रभु जी, और हमें जीव तक जमीन में रखा है प्रभु जी, ताकि आपकी हम शिकायत करने पाए प्रभु जी, और आपकी गवाही दे के प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। हम इस लायक नहीं थे प्रभु जी, आपने हमें हर आशीषों से नवाजा है प्रभु जी। एक सुंदर परिवार दिया है प्रभु जी, सुंदर कलीसिया दिया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी आशीषों के दाता आप है प्रभु जी, आपने हर आशीषों से हमें मामूल किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के प्रभु जी सुंदर दिन में प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी ये लॉकडाउन कारण प्रभु जी हम अपने घरों में हैं प्रभु जी, और आपकी आराधना प्रभु जी इस YouTube के माध्यम से प्रभु जी आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर व्यवस्था के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारे दोनों पासवानों के लिए प्रभु जी, जो निरंतर हमारे साथ प्रभु जी बने हुए हैं प्रभु जी, और इस कठिनाई के समय प्रभु जी आपकी कलीसिया की चरवाही करे प्रभु जी, आप उन्हें सामर्थ और शक्ति से भरिएगा प्रभु जी। प्रार्थना उनके परिवार उनकी सेवकाई के प्रभु जी, आप उन्हें और अधिकाई से आपकी कलीसिया के इस्तेमाल करना प्रभु जी, और उनकी जो भी शारीरिक दुर्बलता कमजोरी बीमारियां है प्रभु जी उससे छुटकारा चंगाई देना, ताकि वो भले चंगे स्वस्थ रहते प्रभु जी, आपकी कलीसिया की चरवाही सही तरह से करने पाए प्रभु जी। विनती प्रार्थना है प्रभु जी, हमारे जितने भी MCI के जितने भी हमारे अधिकारी है प्रभु, बिशप साहब से लेके और अन्य जितने अधिकारी हैं प्रभु जी, सबों का आपको सुरक्षित हाथों में सौंपते, सबों को आप सुरक्षा प्रदान करना प्रभु जी। इस महामारी के समय प्रभु जी, जब सब लॉकडाउन में प्रभु जी अपने घरों में है प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु जी आशीषित करना, और अपने कलीसियाई कार्य में प्रभु जी अपने राज्य कार्य में दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करना प्रभु जी, उन्हें भला चंगा स्वस्थ रखना प्रभु जी। विनती प्रार्थना है आपकी जो यहाँ जगदलपुर की कलीसिया है प्रभु जी, MCI की कलीसिया है प्रभु जी, उस छोटी सी कलीसिया को प्रभु जी आपके सुरक्षित हाथों में सौंपता प्रभु जी, प्रत्येक परिवार को प्रत्येक घराने को आपको सुरक्षित हाथों में सौंपता प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी कोई बीमार या दुख तकलीफ परेशानी हो प्रभु जी, आप उनकी दुख तकलीफ परेशानी को सुनना प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, उसका उत्तर देना प्रभु जी, उन्हें चंगाई देना पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रभु जी अभी के अभी चंगाई प्राप्त करके प्रभु जी आप गुणवान धन्यवाद देने वाला सके प्रभु जी। विनती प्रार्थना है प्रभु जी आज के सुंदर दिन के प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया कि हम अपने पासवानों के द्वारा प्रभु जी आपके वचन को सुनने पाएंगे प्रभु जी। प्रभु जी विनती प्रार्थना, जब आपका अभिषेक दास आज आपके वचन को लेकर खड़ा होता है प्रभु जी, आप उसे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिएगा प्रभु जी, ताकि जो वचन वो होता है प्रभु जी वो उसके द्वारा नहीं परंतु प्रभु जी आपके द्वारा होने पाए प्रभु जी, और हमारे हृदय रूपी खेत में प्रभु जी वो बीज पढ़ने पाए प्रभु जी और उपजने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी उस अभिषेक दास को प्रभु जी आप प्रभु जी सिर से लेके पैर के नाखून तक प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिएगा प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जबकि हमारा भारत देश पूरा विश्व प्रभु जी कोरोना महामारी से ग्रसित है पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी ये कोरोना महामारी पिता परमेश्वर जल्द से जल्द कोरोना काल खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। सारा विश्व सारा संसार आपसे दुआ और विनती प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी, उनके रोना गिड़गिड़ाना को सुनना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर कोरोना काल जल्द से जल्द समाप्त होना पाए पिता परमेश्वर। जो हमारे डॉक्टर नर्सेस और पैरामेडिक्स और प्रभु जी सफाई कर्मचारी पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के लोग जो इस कार्य में प्रभु जी
डॉक्टर नर्सेस का मदद कर रहे हैं प्रभु जी, लोगों के इलाज कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करना प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम न्यूज में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, कई डॉक्टर नर्सेस प्रभु जी जो लोगों की सेवा कर रहे हैं वो ग्रसित हो गए प्रभु जी इस महामारी से प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई देना पिता परमेश्वर, और उन्हें भला चंगा स्वस्थ रखना ताकि लोगों को प्रभु जी वो जो सेवा कर रहे हैं प्रभु उसका प्रतिफल आप उनको देना पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, इस छोटे से विनती अपने उद्धार करता प्रभु श्री कृष्ण नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिएगा, आमीन। अब समय है स्तुति आराधना के बाद वचन मनन का, और हम तैयार हो और आज के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय मन को हम स्थिर रखें और प्रार्थना पूर्वक आज के हम वचन को सुने और वचन के आशीष को प्राप्त करें। अब मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड आरनाथ जी को रियाय और वचन पर प्रकाश डालें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, ये सुंदर अवसर पुनः परमेश्वर ने प्रदान किया कि आज के रविवारी आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना हम करें और परमेश्वर के जीवित वचन को हम सुन सकें कि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या कहता है। आज एक विशेष दिन है, पेंतिकुस्त का दिन, यानी 50वां दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद। आज इसी विषय पर परमेश्वर के संदेश को हम सुनेंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को मैं बोलूं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना आज वचन के लिए करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन भेदों से रहस्यों से भरा हुआ है। आप प्रभु हमारी समझ से परे हैं खुदावन, और जब तक हमें आप पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रकाशन अगुवाई न दे प्रभु, हम आपके वचन को समझ नहीं सकते। प्रार्थना प्रभु आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई हम होने पाए खुदावन, ताकि आपके वचन को जो हमने पढ़ा है उसे हम समझने वाले हो सकें, वचन को बोलने के लिए और वचन को सुनने के लिए और उस वचन के अनुसार चलने के लिए हम में से हर एक की अगुवाई कर मैं अपने आप को, आपके पवित्र वचन को और आपकी कलीसिया को आपके पवित्र आत्मा में सौंपता हूं खुदावन। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज जो वचन पढ़ा गया है एलीहूद के काम उसका 2 अध्याय, उसकी पहली 4 आयतें और उसी अध्याय का 36वें आयत से लेकर 42वें आयत तक पढ़ा गया है। पवित्र आत्मा का उतरना हेडिंग में दिया गया है। पहला पद में लिखा है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और दूसरा में, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पहली 4 आयतें में कलाम में लिखा है। प्रियो, जब आज पेंतिकुस्त के दिन में हम प्रवेश किए हैं कि यीशु मसीह के मौत से जी उठने के बाद हमने ईस्टर पर्व को मनाया और उसके बाद स्वर्गारोहण 40वां दिन में, और उसके बाद आज 50वां दिन है, पेंतिकुस्त का दिन यानी 50वां दिन। पुराने नियम में इस पेंतिकुस्त के बारे में भी वर्णन है, 50वें दिन के बारे में, कि इजरायली लोग, यहूदी लोग जो है इस पेंतिकुस्त
50वें दिन को वे भी मानते रहे। 50वें दिन का 50वें वर्ष का बाइबल में ऐतिहासिक वर्णन है कि इजरायली लोग जो है 50वें दिन को 50वें वर्ष को यानी 50 आंकड़ा जो है बाइबल के इतिहास में महत्वपूर्ण है। जो आज 50वां दिन हम पेंतिकुस्त का दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद मना रहे हैं, एक विशेष महत्व अपने आप में रखता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक में उसका 23वां अध्याय में 15 से 16 में इस 50वें दिन का वर्णन पाया जाता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 15 और 16 में लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तक हिलाई जाने वाली भेंट के फूले लगाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाना। ये 50वां दिन जो है इजराइल के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण दिन होता था, जिसे सप्ताहों का पर्व के रूप में इजरायली लोग मनाते थे। और हर एक 7 साल के बाद जो है एक विशेष वर्ष होता था, विश्राम का वर्ष। और 7 से 7 गुना 49 वर्ष के बाद 50वां वर्ष जुबली वर्ष के नाम से जाना जाता था, जिसका वर्णन लेवी व्यवस्था उसका 25वां अध्याय में वर्णन मुझको आपको मिलता है, जो जुबली वर्ष के नाम से जाना जाता है। कि वो 50वें वर्ष में किस प्रकार से इजरायली लोग जो है उस जुबली वर्ष को मनाते रहे। लेवी व्यवस्था उसका 25वां अध्याय 8 पद से लेकर मैं 10 पद तक पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, जुबली वर्ष 7 विश्राम पर्व अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महासव का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वो वर्ष तुम्हारे लिए तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी निज भूमि और अपने घराने में लौटने पाओगे। ये जुबली वर्ष 50वां वर्ष जो है ये छुटकारे का वर्ष था, विजय का वर्ष था और वापसी का वर्ष होता था। बंधुआई से लौटने का वर्ष, विजय और धन्यवाद का वर्ष जुबली वर्ष होता था। और 50 दिन और 50 वर्ष जो है इजराइल के इतिहास में बहुत ही विशेष महत्व रखता था, जो सप्ताह के पर्व के रूप में मनाते थे और जुबली वर्ष के रूप में मनाया जाता था। और आज 50वें दिन में प्रभु यीशु मसीह के मौत से विजय पाने के बाद 50वें दिन को पेंतिकुस्त के रूप में यानी पवित्र आत्मा के उतरने का दिन के रूप में हम मना रहे हैं, जब चेले यरूशलेम में एक जगह थे, क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को आदेश दिया था कि यरूशलेम में तुम रहना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। उस आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह के चेले यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ का इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के आदेश का पालन करते हुए उसकी बाट जो रहे थे। और 40 दिन में स्वर्गारोहण होता है और 50वें दिन में जो पेंतिकुस्त का दिन है, आज के दिन में चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, जिसका वर्णन यहाँ पे जो हमने पढ़ा है
पाया जाता है कि एक जगह पे वे इकट्ठे थे और आज के दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और खुदा के कलाम में लिखा है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना, एक अजीब वातावरण, एक माहौल बन गया वहां पे कि वे लोग भयभीत हो गए, अचंभित हो गए, क्योंकि आकाश से एक बड़ी जो है आंधी की सी सनसनाहट आई जो पवित्र आत्मा का सामर्थ था और उससे जहां पे बैठे थे उस घर में जो है वो सनसनाहट जो है गूंज गया और सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी। हालेलुया। हर एक पर पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है आ उतरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए। एक अद्भुत घटना जो है यरूशलेम में उस जगह पे चेले जो है थे और पवित्र आत्मा का उतरना आज के दिन में हुआ और एक बड़ी घटना हुई, आश्चर्यकर्म हुआ और पवित्र आत्मा से भर गए। आग से भर गया वो घर, रोशनी से भर गया जहां पे चेले थे, क्योंकि पवित्र आत्मा का उतरना आज के दिन हुआ। एक अचंभित घटना जो है हुई स्वर्ग की ओर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ से और वे पवित्र आत्मा से भर गए और सब पर जो है वो पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। कलाम में लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वे पवित्र आत्मा से भर गए। एक अजीब जो है प्रकाशन उन्हें मिला, एक रोशनी मिला और वे लोग जो है पवित्र आत्मा से जब भर गए तो अन्य भाषा बोलने लगे। यह है पेंतिकुस्त का दिन में जो पवित्र आत्मा का उतरना हुआ। अब वे लोग पूरी से बदल के चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ को, यीशु मसीह के रोशनी को पा गए और परमेश्वर की बड़ी महिमा वे लोग करने लगे, पढ़ाई करने लगे, स्तुति करने लगे। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्होंने पाया तो परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति और महिमा प्रशंसा करने लगी। और पतरस जो है यरूशलेम में आज के दिन में परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के वचन को, एक बड़ी भीड़ को जो यरूशलेम में जमा हुई थी और सारी घटनाएं यहाँ पे हो रही है आज के दिन में, तो पतरस जो है लोगों को सुसमाचार प्रचार करने लगा। उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगा जिस प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने जो है क्रूस पे चढ़ाया, उसे मारा, पीटा, घसीटा, दोष लगाए और क्रूसीकरण किया गया। उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने मौत से विजय दिलाया, मौत से विजय पाया और जो है वो परमेश्वर की महिमा का कारण बना। ये संदेश को जब पतरस जो है यरूशलेम में दे रहा था भीड़ में, तब बहुत लोगों ने उस वचन पर विश्वास किया और बहुतों का जीवन बदल गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज के दिन में जो पवित्र आत्मा की प्रकाशन से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पतरस भर चुका था और परमेश्वर की प्रेरणा अगुवाई से, सामर्थ्य से जब परमेश्वर के संदेश को दिया तो लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए। लोगों का हृदय जो है छिद गया, कायल हो गया, जिसका वर्णन दूसरा अध्याय जो दूसरा भाग में हमने पढ़ा है 36 से लेकर 42 तक, उसमें वर्णन है कि जब लोगों ने पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुना तो उनके साथ क्या हुआ, क्या प्रभाव परमेश्वर के संदेश को सुनकर पड़ा, ये वर्णन पाया गया है। 36 पद में लिखा है, अतः सब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले
कि परमेश्वर ने उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। पतरस इस बात को बताता है कि जिस यीशु मसीह को यहूदियों ने तिरस्कार किया, इनकार किया, उसी प्रभु यीशु मसीह को मौत से वो जिलाया और वही वो प्रभु भी ठहरा और मसीहा भी ठहरा सारे संसार के लिए। जिसको यहूदियों ने नेगलेक्ट कर दिया था, उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो है मसीहा ठहरा दिया, प्रभु ठहरा दिया। और ये बहुत लोगों के लिए छुड़ौती, छुटकारा और विजय पाने का कारण बना, पापों से मुक्ति पाने का कारण बना, लोगों के जीवन का परिवर्तन का कारण बना। और आज के दिन मसीह इतिहास में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन हुआ प्रियो, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को दिया तो लगभग 3000 लोगों का मन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। हालेलुया। 3000 लोगों का मन परिवर्तन हुआ प्रभु के वचन को सुनकर। और वे क्या कहने लगे, यह कलाम में लिखा है, 37 वचन में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और वो सारे लोग जो प्रभु के वचन को सुने, जिनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिन्होंने यीशु के वचन में विश्वास किया, और वे पूछने लगे कि अब हम क्या करें, क्योंकि यीशु मसीह के वचन को हमने सुना है, यीशु मसीह कौन था हमने जाना है, और अब हम क्या करें? और तब पतरस ने कहा, हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा। पापों की क्षमा की याचना करें, तब पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा। प्रियो, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है मसीह इतिहास में कि पेंतुकुस्त का दिन, 50वां दिन हम मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हम मसीह लोगों के लिए, कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण को हमने मनाया, और 50वें दिन में हम पेंतुकुस्त के दिन को मना रहे हैं। जिस प्रकार से इस्राएलियों के लिए छुटकारे का दिन, सप्ताहों के पर्व का दिन था, जयकार का दिन था, धन्यवाद का दिन था, वापसी का दिन था, घर वापसी का दिन था, हमारे लिए भी पापों से विजय और उद्धार और छुटकारा और जय और प्रभु की महिमा और गवाही करने का दिन है। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने का दिन है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और पिता का दाहिना जा बैठा है और एक दिन लेने आएगा, उन सारे लोगों के लिए आज का दिन जो है सामर्थ का दिन है। हालेलुया। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20वां पद में लिखा है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर का राज जो है खाना पीना, मौज मस्ती और दुनिया में रहना और चले जाना नहीं है, लेकिन आज का जो दिन है पवित्र आत्मा की सामर्थ को जिन्होंने पाया और एहसास किया और प्रभु की महिमा और गवाही को देने लगे, आज का दिन प्रभु के लोगों के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को जो अद्भुत है पाने का दिन है। इसलिए मुझको और आपको भी हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होना है, प्रभु की सामर्थ को पाने के लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। क्योंकि आज के दिन में प्रभु के वचन को लोगों ने सुना और उनके हृदय छिद गए, परिवर्तन हो गया जीवन का, और वो लोग जो है बपतिस्मा लिए और लगभग 3000 लोग जो है प्रभु के विश्वासी बन गए। ये प्रथम कलीसिया पतरस के द्वारा 3000 लोग जो है कलीसिया में शामिल हो गए, विश्वासियों का झुंड बन गया। यरूशलेम की पहली कलीसिया 3000 से शुरू हुई। हालेलुया। ये पहली कलीसिया यरूशलेम में प्रियो बनी, जिसकी संख्या 3000 की थी। और वो लोग क्या करने लगे, कलाम में लिखा है,
क्योंकि ये प्रतिज्ञा और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और मिल गए, लेकिन वे चुप नहीं रहे, शांत नहीं रहे। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव किया, उनका जीवन परिवर्तन हो गया, प्रभु यीशु मसीह के जो है वश में आ गए, प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। वे चुप नहीं रह पाए, लेकिन वो लोग जो है एक्टिव हो गए, प्रभु के कार्य करने में लग गए। ये 4 बातें यहाँ लिखी गई है जो प्रभु की विश्वासी कलीसिया के लोग जो करने लगे। 4 बातें लिखी गई है जो मसीह के लिए बहुत ही शिक्षादायक है प्रियो, जिनको मुझको आपको भी करने की आवश्यकता है। पहली जो बात, प्रथम कलीसिया विश्वासियों का झुंड करने लगी। जब कलीसिया मिल गए, 42वां अंतिम पद में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लग गए, वचन सुनने में लग गए, शिक्षा पाने में लग गए। ये अंतरात्मा से ये भूख और प्यास, प्रभु के वचन को खाने और पीने की लालसा उनके अंदर जग गई। जब यीशु मसीह को उन्होंने जाना, यीशु मसीह को पा लिया, तो उनके अंदर प्रभु के वचन की शिक्षा को पाने की लालसा जग गई। और पहली जो बात लिखी गई उससे प्रथम कलीसिया के लिए, नई कलीसिया के लिए, आरंभिक कलीसिया के लिए कि वे प्रेरितों के द्वारा शिक्षा पाने में लग गए। कितनी अच्छी बात, आरंभिक कलीसिया बन गई, ये शिक्षा पाने वाली बन गई। मसीह के शिक्षा को पाने की लालसा उनके अंदर जग गई। दूसरी जो बात लिखी गई है जो उन्होंने किया, और संगति रखने, शिक्षा पाने लगे और संगति करने, मसीह संगति करना, मेलजोल करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना, प्रभु की संगति में रहना सीखने लगे। जब कलीसिया में शामिल होने लगे तो ये लोग जो है मसीह संगति में आगे बढ़ने लगे, शिक्षा पाने में आगे बढ़ने लगे। और तीसरी बात जो लिखी गई है उस आरंभिक कलीसिया के लिए, और रोटी तोड़ने लगे, रोटी तोड़ने लगे, पवित्र मेज में शामिल होने लगे, सहभागिता करने लगे, ताकि यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करने लगे कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, दुख उठाया, बलिदान हुआ, और जो है अपने देह और लहू को हमारे लिए दे दिया। रोटी तोड़ने लगे, पवित्र सहभागिता में शामिल होने लगे। और चौथी जो अंतिम बात लिखी है आरंभिक कलीसिया के लिए, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, प्रार्थना करने में लवलीन बन गए। यह है आज पेंतिकुस्त के दिन का प्रभाव, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ यरूशलेम में उतरी चेलों के ऊपर, तो उसका प्रभाव जो है 3000 के लोगों पे उसका प्रभाव पड़ा। हालेलुया, 3000 लोगों पर पड़ा पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रभाव, प्रकाशन की अभिषेक से भर गए, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ कार्य करने लगा, और प्रभु के शिक्षा को पाने लगे, संगति करने लगे, रोटी तोड़ने लगे, और प्रार्थना में लवलीन रहने लगे। आज के वर्तमान समय में कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु के वचन के भूखे प्यासे हो रहे हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु की संगति के लिए लालायित रहते हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु की सहभागिता को, प्रभु के मेज में आने के लिए लालायित रहते हैं, कितने लोग हैं जो प्रार्थना में लवलीन रहते हैं। बहुत थोड़े लोग, बाकी दुनियावी बातों में ज्यादा लगे रहते हैं लोग। लेकिन आज के वचन द्वारा हमें सीखना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है हमें हर के लिए, और उसका होना हर विश्वासी में एकांत आवश्यक है। उसके बाद जीवन का परिवर्तन होता है। जब पवित्र आत्मा का एहसास होता है, प्रभु में विश्वास करता है, उसके वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन का टोटली परिवर्तन हो जाता है, बदल जाते हैं।
और उसकी महिमा और गवाही और प्रगट बड़ाई को करते हैं और उसके प्रचार कार्य को हम करने लगते हैं, उसकी महिमा करने लगते हैं। और आरंभिक कलीसिया जो यरूशलेम में बनी वो करने में लग गई। इसलिए आज का दिन एक विशेष दिन है जिसको पेंतिकुस्त के दिन के नाम से हम जानते हैं कि आज के दिन में यरूशलेम में परमेश्वर की महिमा हुई, लोगों ने सामर्थ को पाया और प्रभु की बड़ी गवाही को उन्होंने प्रकट किया और प्रथम कलीसिया बन गई। क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस से कह दिया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 18 पद में पतरस से यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस है अर्थात चट्टान, इसी चट्टान पे पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधरों के फाटक इसमें प्रबल न होंगे। पतरस के द्वारा प्रथम कलीसिया यीशु मसीह ने पेंतिकुस्त के दिन बना लिया, जो मसीह इतिहास में एक बहुत बड़ा गवाही का कारण अपने आप में बना। आज मैं और आप जो है प्रभु के कलीसिया के लोग हैं, प्रभु के विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। आज क्या हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए लालायित हैं या दुनिया में मस्त है, अपनी मर्जी से चल रहे हैं और सुस्त हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। आज हमें भी आवश्यकता है प्रियो कि हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए प्रभु की संगति में बने रहें, विश्वासियों के झुंड बने रहें, हम प्रार्थना करते रहें, शिक्षा को पाते रहें, वचन सुनते रहें और संगति करते रहें और प्रार्थना में लवलीन रहें। तब जो है उस पवित्र आत्मा का सामर्थ का एहसास हम करने पाएंगे और प्रभु की महिमा होगी और हमारा जीवन बदलेगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। चेलों के द्वारा, पतरस के संदेश के द्वारा 3000 के लोग जो है इस नई कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में विश्वासियों का झुंड हो गया, जिसकी संख्या 3000। आग किसी लपटें दिखाई देने लगी, आग किसी जीव जो है फटती हुई दिखाई देने लगी उन्हें। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, जो है जलती झाड़ी के बीच में, आग के बीच में। हमारे मेथोडिस्ट चर्च के जो संस्थापक जॉन वेस्ली साहब, मेथोडिस्ट चर्च की शुरुआत जो है पवित्र आत्मा आग के द्वारा हुआ है और मेथोडिस्ट चर्च के लोगों में जो सिंबल है वो क्या है? आग का है, पवित्र आत्मा का है। और हमारा मेथोडिस्ट चर्च जो है पवित्र आत्मा की आग के द्वारा उसकी स्थापना हुई है, शुरुआत हुई है। इसलिए हमारे मेथोडिस्ट चर्च में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, प्रकाशन है, प्रभु की उपस्थिति है और कलीसिया आज बढ़ती चली जा रही है प्रियो। सारे विश्व में मेथोडिस्ट कलीसिया के द्वारा प्रभु का प्रचार हो रहा है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और इस समय में हमें प्रभु की संगति करना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है और हमें संगति करना नहीं छोड़ना है और शिक्षा पाना नहीं छोड़ना है, उसमें लगे रहना है ताकि हमारे मेथोडिस्ट कलीसिया के द्वारा से परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो और अन्य जाति के लोग भी विश्वासियों के झुंड में जुड़ते चले जाएं। बहुत सारे लोग जो है उद्धार का अनुभव को हमारे द्वारा से प्राप्त करते जाएं। आज का दिन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, पेंतिकुस्त का दिन, 50वां दिन, जिसमें हमें यीशु मसीह ने प्रवेश कराया है प्रियो, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ का एहसास हम भी करें और साधारण इंसान न रहे, साधारण विश्वासी न रहे, लेकिन हमारा जीवन का परिवर्तन हो और पवित्र आत्मा के अद्भुत सामर्थ का आवाज करते हुए बहुतों के लिए हम क्या बने? गवाही का कारण बने कि यीशु मसीह ने जो है संसार में आकर क्या कुछ नहीं किया, उसके गवाह हम बनने वाले हो चुके, जिसकी गवाही चेलों ने दिया। इसलिए आज का दिन मेरे और आपके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने का दिन है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़ने का दिन है। इसलिए इफिसियों की पत्री में 5वां अध्याय में और 18 पद लिखा है, दाखरस के मत वाले न बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रभु यीशु मसीह
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें परिपूर्ण करना चाहता है, उसके लिए हमें त्याग करना होगा, समर्पण करना होगा। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हमको बने रहना होगा, ताकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम परिपूर्ण हो जाएं और हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से, हमारी कलीसिया से परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा और गवाही को हम प्रकट कर सकें। प्रभु ऐसा करने में हम सबको सहायता करे, आशीष दे, ताकि आज का पंतुकुस्त का दिन का अनुभव, आत्मिक अनुभव हम करें, जो आत्मिक अनुभव चेलों ने किया, 3000 लोगों ने किया, जिनके मन को बदल दिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा, हम भी आत्मिक नया अनुभव को पाए, नया अभिषेक को पाए और बहुत से लोगों के लिए हम गवाही का कारण बने। प्रभु ऐसा करने में हमें सहायता करे, आशीष देवे। परमेश्वर आज के वचन द्वारा से विशेष करके आज के इस पेंतिकुस्त का संडे में प्रभु पवित्र आत्मा का आभास हमें कराए, ताकि हम खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर दूसरों के लिए भी हम आशीष के माध्यम बने। परमेश्वर इस वचन द्वारा से हम सब बड़ी आशीष देंगे। आमीन। धन्यवाद भाई साहब सुंदर वचन के लिए। आपने बड़े ही सुंदर रीति से आज के वचन को हमें पवित्र आत्मा में होकर समझाएं, और मेरा विश्वास है कि हम सभी ने और जितने लोग YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, हम सभी आज के वचन के आशीष को हमने प्राप्त किया है। इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको और अधिक इस्तेमाल करें और आपके सेवा कार्य में प्रभु का आशीष और अनुग्रह बना रहे। सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको फिर से एक बार आशीषित करे। इस समय हम गीत गाएंगे 312 नंबर का गीत, 312 नंबर का गीत, और हम सभी खड़े हो जाएंगे। 312 नंबर का गीत गाएंगे और इसी समय हम अपनी सांसारिक भेंट प्रभु को अर्पण करेंगे। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख मुझको ऐ मसीह अपने घायल पंजर पास। आत्मिक शांति से काम योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कष्टे मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खा। रख मुझको ऐ मसीह अपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से तैसे तुझसे बात करूं। जो घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूँ। रख मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खा। रख मुझको ऐ मसीह अपने घायल पंजर पास।
सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आपसे देखूंगा। रख मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस देखा। रख मुझको ऐ मसीह अपने गायक पंजर पार। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से हम आशीष मांगेंगे और प्रार्थना के बाद हम धन्यवाद का कोरस गाएंगे। फिर उसके बाद हम रेवरेंड आरनाथ जी के द्वारा हम आशीष ग्रहण करेंगे और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, इस भेंट को हम अर्पण करें। धन्यवाद 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 क्योंकि जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर वचन के माध्यम से हमको आज चिताया प्रभु कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या होती है। प्यारे पवित्र खुदा, आपने अपने चेलों को पवित्र आत्मा से भर दिया और पिता परमेश्वर उस दिन प्रभु लगभग 3000 के लोग प्रभु आपको ग्रहण किए। पिता परमेश्वर, आज के वचन की आशीष को हमने प्राप्त किया, इसलिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस भेंट को दया करके ग्रहण कर। आपके बेटा और बेटियों ने अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु अपने घटती या बढ़ती में से आपको दिए हैं। दया करके इस भेंट को ग्रहण कर और हमें आशीष दे। पिता परमेश्वर, आपके बेटा और बेटियों को प्रभु आप बहुतायत का आशीष देना, उनके भंडार को, उनके आय के साधनों में प्रभु आपकी बरकत और आशीष निरंतर बनी रहे। पिता परमेश्वर, इस भेंट को और इस आराधना को आपके हाथों में सौंप दे और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आते ऊपर से, सारी आशीषें आते ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोतों के धन्यवाद। विश्वास हृदय से परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी का अनुग्रह, प्रेमी और सामर्थ्य पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति संसार के तमाम जाति जाति के लोगों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और खास करके चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया घर एक परिवारों के साथ आजकल और युगानुक्त के एक श्री बनी रहे। आमीन आमीन।